हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1। 2.1 एक्सरसाइज में हमें कुल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और इन पांचों क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे इसे आज हम। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको रीड कर लेते हैं एक बार। क्या है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि इनमें से कौन से वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है और कौन से वन वेरिएबल नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें कोई वन वेरिएबल है तो आप उसका रीज़न भी देंगे कि आपने अगर कह दिया इस क्वेश्चन में कि ये वन वेरिएबल है तो आप इसका रीज़न देंगे कि वन वेरिएबल है तो क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब मैं इसको वन वेरिएबल कहता हूँ कि ये कहता हूँ कि मैं वन वेरिएबल है। अब इसको मैं वन वेरिएबल कहने का रीजन जो है वो क्या है? देखो, कभी भी किसी को वन वेरिएबल कहना या टू वेरिएबल कहना, थ्री वेरिएबल कहना, उसके वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अब वेरिएबल क्या चीज होती है जरा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो मतलब पूरे क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल आ रहा है और वो कौन सा वेरिएबल है? x। x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल तो नहीं आ रहा। मतलब ये हो कि अल्फाबेट जो होते हैं हमारे x y z a b c d, ये जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, ये वेरिएबल के ही रूप में यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आएंगे। जैसे देखो यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं टी आ गया, तो किसी क्वेश्चन में वाई है, किसी में पी आएगा। तो मतलब आप क्वेश्चन में ये देखना कि एक ही अल्फाबेट यूज होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तो आप तभी उसको वन वेरिएबल कह सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह दिया कि इसको ये वन वेरिएबल है। क्यों कह दिया? क्योंकि पूरे क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल यूज किया गया है और वो भी कौन सा है? एक्स। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे वन वेरिएबल है। ठीक है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन को भी मैं कह दूंगा कि ये वन वेरिएबल है। अब वन वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ओनली एक ही अल्फाबेट, एक ही वेरिएबल यूज किया गया है जिसका नाम क्या है? वाई। फिर तीसरे क्वेश्चन में अगर मैं कह देता हूँ ये वन वेरिएबल है तो ये कहना थोड़ा गलत होगा। अब कहना गलत क्यों होगा? अभी मैंने आपसे ये कहा कि वन वेरिएबल मतलब ओनली एक्स यूज हो रहा है, यहाँ पर वाई यूज हो रहा है, तो यहाँ तो मैंने वन वेरिएबल कह दिया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो वन वेरिएबल यूज हो रहा है, ओनली टी के अलावा कुछ यूज ही नहीं हुआ दूसरा। अब ऐसा तो नहीं ना टी के साथ पी आ गया, लेकिन मैंने फिर भी आपको कह दिया वन वेरिएबल नहीं है। और वन वेरिएबल क्यों नहीं है इसका एक रीजन मैं बताता हूँ कि जब भी किसी क्वेश्चन में वन वेरिएबल की जब बात बोलेगी तो वेरिएबल की पावर भी जरा हमें देखनी पड़ेगी। कोई भी वेरिएबल की पावर जो है ना, होल नंबर से कम, होल नंबर जो होती है ना, होल नंबर, होल नंबर मतलब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी वेरिएबल की पावर ना होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब या तो उसकी पावर 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, ये होनी चाहिए। और इनमें से कोई दूसरी पावर अगर आ जाती है तो आप उस कंडीशन में उसको वन वेरिएबल नहीं कहेंगे। ठीक है ना? आप उसको वन वेरिएबल नहीं कहेंगे। वन वेरिएबल कहने का रीजन भी मैंने आपको बता दिया, हम कब वन वेरिएबल उसको कह रहे हैं, वन वेरिएबल कब उसको नहीं कह रहे। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस ये जो टी है ये रूट में आ गया, तो टी को रूट में लिखने का एक रीजन होता है। देखो, अगर कोई भी वैल्यू रूट में आ जाती है, अगर कोई वेरिएबल आपका रूट में आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि टी की पावर जो है 1/2 है। इसका मतलब क्या हो गया? 1/2। क्योंकि ये रूट है, ये रूट क्या कहता है कि हाफ पावर। रूट जो होता है वो कितनी पावर बनाता है? हाफ, मतलब आधी पावर। और हमने क्या बोला है कि पावर कम से कम कितनी होनी चाहिए? या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या 4 हो, मतलब इनफाइनाइट तक कहीं तक भी हो, लेकिन हाफ पावर कभी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन में देखो क्या हुआ, 3√t, तो रूट आ चुका है यहाँ पर, टी के ऊपर क्या आ चुका है? रूट आ चुका है। तो इसलिए टी की पावर कितनी बन गई? 1/2। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में वन वेरिएबल इसको नहीं कह सकते। ठीक है, हमने एक रीजन भी दिया है ना। तो हर किसी क्वेश्चन को करने के लिए हमें रीजन देना, बिना रीजन के ये नहीं कह देंगे ये वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल नहीं है। ऐसे तो आप आंसर देख के भी बता सकते हो वन वेरिएबल यस या नो, तो हर एक का रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, तो वन वेरिएबल है, यहाँ पर भी वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल ये नहीं है, वन वेरिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि टी रूट के अंदर आ चुका है, और टी रूट में आने का मतलब है टी की पावर 1/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे कि ये वन वेरिएबल है या नहीं।
आप इसको वन वेरिएबल कह दोगे, लेकिन वन वेरिएबल मैं तो नहीं कहूंगा इसको वन वेरिएबल है। क्यों? रीजन बताता हूँ। यहाँ पर देखो y यूज हो रहा है, लेकिन y की पावर देखो यहाँ तो 1 है, यहाँ तक तो ठीक है, y के ऊपर कुछ भी नहीं होता तो पावर 1 मानते हैं, लेकिन ये 2/y का मतलब होता है 2y की पावर -1। देखो कभी भी अगर फ्रैक्शन में अगर हमारा वेरिएबल चल जाता है तो इसका मतलब वो पावर वेरिएबल माइनस में लेके बैठा हुआ है। तो इसका मतलब 2/y जब भी अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए तो हम क्या लिखेंगे 2y की पावर -1, ठीक है ना। कभी भी माइनस पावर होती है तभी तो हम उसको नीचे लेके जाते हैं। या तो देखो मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल दूं, मैं अगर आपको लिख दूं 1/y तो इसका मतलब y की पावर -1, ठीक है। और एग्जांपल कोई दूसरा एग्जांपल ले लूं, मैं लिख देता हूं x की पावर -1, तो इसको हम क्या लिखते हैं 1/x। मतलब कोई भी वेरिएबल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में तभी जाता है जब उसकी पावर माइनस में होती है। तो देखो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर नीचे चला गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पावर कैसी है इसकी माइनस में होगी तभी तो नीचे आया होगा। और अभी हमने क्या बोला कि पावर क्या होनी चाहिए 0 1 2 3, मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा है कहीं नहीं लिखा ना, तो इसीलिए हम इसको वन वेरिएबल नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको हम वन वेरिएबल नहीं कहेंगे। फिर फिफ्थ पार्ट को पढ़ते हैं। तो ये वाला वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सीधा पता लग रहा है x y और t, यहाँ पर कितने वेरिएबल आ गए, कम से कम 3 वेरिएबल आ गए। तो जिसमें 3 वेरिएबल आ गए उस क्वेश्चन को देखते ही पता लग गया वन वेरिएबल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि आप वन वेरिएबल कब कहेंगे और वन वेरिएबल नहीं कहेंगे, तो क्यों नहीं कह रहे, हर एक का रीजन देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, हमें कोफिशिएंट बताना है। अब कोफिशिएंट किसका बताना है, यहाँ पर ध्यान दो, कोफिशिएंट बताना है हमें x² का कोफिशिएंट बताना है। अब x² का कोफिशिएंट बताने के लिए हम क्वेश्चन के अंदर x² को ही देखेंगे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं कराता हूं उसको। तो हमारा क्वेश्चन क्या है 2 + x² + x। अब हमें x² का कोफिशिएंट बताना है, तो जिस कोफिशिएंट को बताना है ना हमें, जिसका कोफिशिएंट बताना है, हम केवल उसी टर्म्स के अंदर रहेंगे। तो मुझे इसका कोफिशिएंट बताना है। अब इस कोफिशिएंट के पास देखो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई भी नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, और आगे प्लस का साइन है तो 1 ही रखेंगे, इसको हम +1 नहीं लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे इसका कोफिशिएंट x² का है, यहाँ पे इसमें x² देखेंगे जरा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। -1 इसलिए क्योंकि आगे माइनस है इस वजह से। फिर हम इसमें आते हैं, इसका कोफिशिएंट देखो यहाँ पर x² के साथ कौन है π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा π/2। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या है, अरे यहाँ तो कोफिशिएंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि x² का कोफिशिएंट चाहिए, और क्वेश्चन में तो x² की कोई देखो कोई वेरिएबल x² में ऐसा कोई है नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। तो जिसमें कोफिशिएंट x² का निकालने के लिए क्या रखा और क्वेश्चन में x² ही नहीं है, तो हम लोग क्या कह देंगे उसमें इसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है यहाँ पर x² की जगह y² का कोफिशिएंट पूछ ले, z² का कोफिशिएंट पूछ ले, थोड़ा सा और डीपली समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि x y z, ठीक है। अब मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया, अपने आप एक मैंने क्वेश्चन बना लिया, मैंने कहा x y z एक मेरे पास क्वेश्चन है, और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताओ इसमें z का कोफिशिएंट कौन सा होगा, बताओ इसमें z का कोफिशिएंट क्या होगा। तो z के कोफिशिएंट मतलब z कहाँ है, यहाँ पर z का कोफिशिएंट देखो z ये रहा, और z हमारे पास, z के पास कौन है x y, तो z का कोफिशिएंट कौन हो गया x y। अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछ लेता z का कोफिशिएंट नहीं बल्कि x का कोफिशिएंट पूछता हूं, मुझे क्या पूछना था x का कोफिशिएंट, तो जिसका कोफिशिएंट पूछा गया उसके पास देखो कौन है, दूसरा कौन है y है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जिस किसी चीज का मतलब जिस किसी क्वेश्चन के अंदर जिसका कोफिशिएंट पूछा गया आप उसी टर्म के अंदर ही देखो, और बिल्कुल उसके साथ में आप टर्म से दूसरी टर्म में नहीं जाएंगे, उसी टर्म के अंदर ही रहेंगे आप। अगर आपको 2 टर्म है तो पहली टर्म के अंदर से निकालना तो आप पहली टर्म में रहेंगे, अगर आपको दूसरी टर्म में से निकालना तो आप दूसरी टर्म में रहेंगे, तो टर्म से अलग नहीं जाना है।
तो ये आपको खास ध्यान रखना है। तो कोफिशिएंट निकालना बहुत सिंपल है, आगे कभी और भी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड करेंगे, आप अपने आप भी रीड करेंगे, मैं रीड कर देता हूँ। गिव वन एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर क्या बोला, एक एग्जाम्पल हमें देना है। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35। देखो क्या बोला यहाँ पर, बाइनोमियल एंड और मोनोमियल डिग्री 100। तो जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार सही से। बोला कि हमें एक एग्जाम्पल देना है, बाइनोमियल होना चाहिए वो, और डिग्री कितनी बनानी है उसकी 35, ठीक है। और एक और भी बोला है एंड मोनोमियल भी बनाना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। तो मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें एक तो हमें पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब एक हमें क्वेश्चंस बनाना है जिसमें डिग्री 35 बनाना है, लेकिन जिसकी डिग्री 35 बनाना है वो बाइनोमियल होना चाहिए, लेकिन जिसको मोनोमियल बनाना है वो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100 होना चाहिए। अच्छा हिंदी में भी बता देता हूँ मैं, मोनोमियल और बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। मतलब इस तरीके से कुछ बोलते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चन में बोलते हैं हिंदी में। तो बाइनोमियल का मतलब होता है द्विपदी और मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी, और एक और होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है तीन पदी, त्रिपदी जिसको बोलते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन में देखो जरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल टर्म्स बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैं इसका स्टार्ट करता हूँ आंसर। सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, एक बाइनोमियल टर्म बना रहा हूँ। तो बाइनोमियल टर्म मतलब जिसमें दो टर्म्स होनी चाहिए। तो मैं अपने आप ही कुछ भी जो मन करे बता रहा हूँ। देखो x प्लस 5। अब देखो ये कैसी टर्म्स है, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल्स हमारे किस तरह की है, बाइनोमियल है। बाइनोमियल मतलब यहाँ पे दो टर्म बन जाते हैं तो बाइनोमियल बन जाता है। अब क्वेश्चन में क्या होता है, इसकी जो डिग्री है वो डिग्री कितनी बनानी है 35। डिग्री का मतलब होता है उसकी पावर, मतलब हमें उसकी पावर भी लगानी है कितनी 35। तो मैंने इसकी 35 पावर भी लगा दी। तो देखो पहला मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोला, एक मोनोमियल बनाओ, मतलब हमें केवल एक ही टर्म लेनी है लेकिन उसकी डिग्री कितनी बनानी है 100। तो एक टर्म लेनी है, आप कोई भी ले लो, मैंने y ले ली, अब इसकी पावर कितनी कर दो 100 कर दो, हो गया काम। एक एग्जांपल अपने आप मनगढ़ंत कुछ भी ले लो, मर्जी है जो मर्जी ले लो। तो क्वेश्चन में जो बोला था हमने उसके अकॉर्डिंग एक मोनोमियल के पावर, मोनोमियल में डिग्री बना दी और एक बाइनोमियल में डिग्री बना दी। तो बाइनोमियल की डिग्री 35 और मोनोमियल की डिग्री 100। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिए इसके। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, राइट द डिग्री इन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में पूछा राइट द डिग्री। देखो डिग्री क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूँ। किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी हाईएस्ट पावर वो उसकी डिग्री होती है, समझे। फिर से बताता हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल्स में उसकी हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा जो घात होती है, हिंदी में बोलते हैं उसको घात। तो सबसे ज्यादा जो पावर होती है किसी पॉलिनोमियल में, ये क्वेश्चन है हमारा, इस पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा पावर, सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर पावर कितनी है 3। तो इसका मतलब इसकी, इस क्वेश्चन की जो डिग्री है वो हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे बोला राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मतलब हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि बताओ डिग्री कितनी होगी। कभी भी आपसे डिग्री पूछे तो उस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पावर, मैक्सिमम पावर वो आप लिख देना, वो उसकी डिग्री बन जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन में जो डिग्री है वो क्या बनेगी, y माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर पावर 2 से ज्यादा कुछ दिख ही नहीं रही। और थर्ड में देखेंगे 5t माइनस रूट 7। तो t t ओनली t है, तो t के ऊपर कुछ भी पावर नहीं तो 1 मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जिसके ऊपर पावर कुछ नहीं हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होगी, तो उसको हम क्या मानेंगे 1। और फोर्थ में देखते हैं, तो फोर्थ में तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, ओनली नंबर है ओनली। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या डिग्री नहीं होगी, बिल्कुल होगी डिग्री। जिसके पास कुछ नहीं होता तो डिग्री पे हम उसको 0 मानेंगे। वेरिएबल नहीं है इसलिए इसकी डिग्री, अगर वेरिएबल होता तो हम लोगों ने क्या कर दिया था, देखो पावर क्या लगा दी थी 1। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। तो ध्यान रखना है इसको। तो किसी की भी डिग्री उसकी हाईएस्ट पावर हमें लिख देगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बोला क्वेश्चन में क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते ही हमें आंसर निकल जाएगा। देखो सबसे पहले बताता हूँ आपको लीनियर क्या होता है।
रैखिक, क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघाती, क्यूबिक का मतलब होता है त्रिघाती। मतलब एक होता है लीनियर जिसमें एक ही पावर होती है, उसको लीनियर बोलते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें दो पावर होती है, उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और क्यूबिक का मतलब होता है जिसमें हम तीन पावर देखते हैं। हिंदी वाले भी आराम से कर सकते हैं इसको, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, क्लासिफाई करो, मतलब बताओ, छांटो इसमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो हम लोग छांटते हैं। अभी मैंने बताया लीनियर मतलब एक पावर, क्वाड्रेटिक मतलब दो पावर वाली छांटो, क्यूबिक मतलब तीन पावर वाली छांटो। तो पहले क्वेश्चन को देखा, तो पहले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे पावर तो मैक्सिमम कितनी पावर है, दो पावर है। इसमें देखो एक पावर है, लेकिन हम मैक्सिमम के अकॉर्डिंग को क्वेश्चन को देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी पावर है यहाँ पे दो। तो जिसमें दो पावर होती है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्या बन जाएगा इसका, क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट का आंसर आप लिख दोगे क्वाड्रेटिक। फिर सेकंड क्वेश्चन में आप देखते हैं x माइनस एक्स की पावर कितनी है, 3। तो मैक्सिमम कितनी पावर आ गई यहाँ पर, 3 पावर आ गई। जिसकी 3 पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो समझ रहे हैं ना, तो पावर के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन को देख रहे हैं, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें कितनी मैक्सिमम, देखो ज्यादा से ज्यादा कितनी पावर है, दो। ऊपर देखेंगे दो पावर है, तो जिसमें दो पावर है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। फोर्थ क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स, अब इसमें देखो पावर नहीं है, मतलब जिसमें पावर 1 नहीं होती तो क्या लिखाते हैं, उस वेरिएबल में 1 लगा देते हैं, पता है ना, अभी ऊपर क्वेश्चन बताए थे मैंने। तो जिसमें 1 पावर होते हैं, 1 पावर वाले को क्या बोलते हैं, लीनियर, हिंदी में बोलते हैं रैखिक। अब यहाँ भी देखो कोई पावर नजर नहीं आ रही तो इसको बोलेंगे लीनियर। इसमें पावर 2 है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और इसमें पावर कितनी है, 3, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। तो इस तरीके से लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन बड़े आराम से कर लेंगे। और पूरी एक्सरसाइज, कितनी सिंपल एक्सरसाइज थी, एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आराम से। इस तरह के कोई दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं, आप लोग आराम से करना। ठीक है, ओके।